नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 2 MCQ से संबंधित प्रश्न लाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चौथा पद इससे संबंधित MCQs। प्रश्न नंबर पहला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास कविता कहाँ से ली गई है? विकल्प विनय पत्रिका से, कवितावली से, रामचरितमानस से, दोहावली से। तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस से। प्रश्न नंबर दूसरा, लक्ष्मण ने सूरवीर की क्या विशेषता नहीं बताई है? विकल्प वह वीरता का प्रदर्शन करता है, वह शत्रु के सामने अपनी डींगें हाँकता है, वह शत्रु को धोखे से मार देता है, वह युद्ध के मैदान में बातें नहीं बनाता है। तो सही उत्तर होगा इसका वह शत्रु को धोखे से मार देता है। यह सूरवीर की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 3, गारी देत ना पावो शोभा किसने किसके लिए कहा है? विकल्प राम ने रावण के लिए, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए, विश्वामित्र ने परशुराम के लिए, राम ने लक्ष्मण के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण ने परशुराम के लिए। प्रश्न नंबर 4, कौशिक किसके लिए संबोधित किया गया है? विकल्प जनक के लिए, दशरथ के लिए, विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए। सही उत्तर होगा इसका विश्वामित्र के लिए। प्रश्न नंबर 5, भानुवंश राकेश कलंकु किसको कहा गया है? विकल्प रावण, राम, लक्ष्मण, परशुराम। सही उत्तर होगा लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम क्रोधित हो गए? विकल्प बड़बोलेपन का मजाक उड़ाने के कारण, उनके वचनों पर व्यंग के कारण, उन्हें सभा में चुनौती देने के कारण। सभी उत्तर सही हैं। तो विकल्प होगा सभी उत्तर सही हैं। प्रश्न नंबर 7, कौन अपने मुंह से अपनी कई बार प्रशंसा कर चुका है? विकल्प परशुराम, मेघनाथ, राम, लक्ष्मण। तो सही उत्तर होगा परशुराम। प्रश्न नंबर 8, परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में क्या नहीं कहा है? विकल्प लक्ष्मण मूर्ख है, लक्ष्मण बहुत ही सरल स्वभाव का है, लक्ष्मण अपने कुल का कलंक है, लक्ष्मण अज्ञानी, निरंकुश और उदंड है। सही उत्तर होगा लक्ष्मण बहुत ही सरल स्वभाव का है। परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में ये बात नहीं कही है। प्रश्न नंबर 9, रिपु का अर्थ है? विकल्प मित्र, शत्रु, पड़ोसी, संबंधी। तो सही उत्तर होगा शत्रु। प्रश्न नंबर 10, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे रोक लो किसने किससे कहा है? विकल्प परशुराम ने विश्वामित्र से, लक्ष्मण ने परशुराम से, राम ने परशुराम से, परशुराम ने लक्ष्मण से। तो सही विकल्प होगा इसका परशुराम ने विश्वामित्र से। प्रश्न नंबर 11, क्रोध करना क्या हमेशा उचित है? विकल्प नहीं, हाँ, कभी कभी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कभी कभी, यानी कभी कभी क्रोध करना भी सही रहता है। प्रश्न नंबर 12, परशुराम के गुरु कौन थे? विकल्प भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु। तो सही उत्तर होगा भगवान शिव। प्रश्न अब 5वां पद, ये तो चौथा पद हो गया। अब 5वां पद से संबंधित MCQ। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 13, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास कृत कविता किस कांड से ली गई है? विकल्प उत्तरकांड, लंका कांड, बालकांड, सुंदरकांड। तो सही उत्तर होगा इसका बालकांड। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सी बात लक्ष्मण ने परशुराम से कही है? विकल्प बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, गुरई उरिन होते हूँ श्रम थोरे, तुम्हें तो काल हक जन लावा, बाल दोष गुण गनई न साधु। तो इसका सही उत्तर होगा तुम तो काल हाँक जन लावा, यानी लक्ष्मण ने परशुराम से कही है। इनमें से कौन सी बात? तो ये तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15, परशुराम को सब हरा ही हरा सूझ रहा है, ऐसा मन में हंसकर कौन कह रहा है? विकल्प राम, जनक, दशरथ, विश्वामित्र। तो उत्तर होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र परशुराम की बातें सुनकर मन ही मन हंसते हैं और ये कहते हैं मन ही मन कि देखो मुनि को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 16, मैं इसे बालक समझकर बहुत बार बचाता रहा हूँ, यह कथन किसका है? विकल्प राम का, परशुराम का, लक्ष्मण का, विश्वामित्र का। सही उत्तर होगा परशुराम का। परशुराम विश्वामित्र जी से कहते कि मैं इसे बच्चा समझकर कई बार बचाता रहा हूँ।
प्रश्न नंबर 17, बार बार फरसा से कौन डरा रहा है? विकल्प लक्ष्मण, परशुराम, विश्वामित्र, राम। तो सही उत्तर होगा परशुराम। प्रश्न नंबर 18, बालकों के गुण और दोषों पर कौन अधिक ध्यान नहीं देते? विकल्प पिता, माता, साधुजन, भाई। तो उत्तर होगा साधुजन, अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न नंबर 19, केवल कौशिकशील तुम्हारे, यह कथन किसका है? विकल्प विश्वामित्र का, राम का, परशुराम का, लक्ष्मण का। सही उत्तर होगा परशुराम का। परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, हरा ही हरा सूझना क्या है? विकल्प विलोम, मुहावरा, सूक्ति, लोकोक्ति। तो सही उत्तर होगा मुहावरा। तो प्रश्न नंबर 21, परशुराम गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते हैं? विकल्प शिव धनुष तोड़ने वाले का वध करके, सभा के सभी राजाओं का वध करके, जनक का वध करके, रावण के भाई विभीषण का वध करके। तो सही उत्तर होगा शिव धनुष तोड़ने वाले का वध करके। प्रश्न नंबर 22, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस छंद में है? विकल्प दोहा चौपाई, दोहा सोरठा, दोहा कुंडलिया, कवित्त बरबय। तो सही उत्तर होगा दोहा चौपाई। प्रश्न नंबर, अब ये हो गए प्रश्न चौथे पद के। अब छठे पद से संबंधित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 23, लक्ष्मण की कड़वी बातें सुनकर परशुराम ने क्या किया? विकल्प तीर कमान संभाल लिया, तलवार संभाल ली, फरसा संभाल लिया। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा फरसा संभाल लिया। प्रश्न नंबर 24, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अपने माता पिता के ऋण से कैसे उऋण अर्थात ऋण से मुक्त हुए थे? तो विकल्प अपनी माता का वध करके, अपने पिता का वध करके, अपने मित्र का वध करके, सहस्त्रबाहु का वध करके। तो सही उत्तर होगा अपनी माता का वध करके। प्रश्न नंबर 25, लखन उतर आहुत सरिस में कौन सा अलंकार है? विकल्प रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। सही उत्तर होगा उपमा। प्रश्न नंबर 26, भृगु के वंशज से किसका संबंध है? विकल्प राम का, रावण का, जनक का, परशुराम का। तो सही उत्तर होगा परशुराम का। प्रश्न नंबर 27, तुलसीदास का जन्म और देहावसान अर्थात मृत्यु कब हुआ था? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुलसीदास का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो विकल्प है जन्म सन 1532 में, मृत्यु सन 1623 में। दूसरा विकल्प है जन्म सन 1333 में और मृत्यु सन 1443 में। तीसरा विकल्प जन्म सन 1732 में और मृत्यु सन 1823 में। चौथा विकल्प जन्म सन 1430 में और मृत्यु सन 1518 में। इसका उत्तर होगा इनका जन्म हुआ था सन 1532 और मृत्यु सन 1623। तो बस ध्यान रखना 15 की जगह उधर 16 कर देना और इसमें 32 उसमें 23 यानी 3 पीछे हो जाएगा और 2 आगे। तो बहुत आसान है इनका जन्म और मृत्यु ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 28, राम ने लक्ष्मण को कैसे रोका? विकल्प हाथ से इशारा किया, जोर देकर, आंखों के संकेत से या बोलकर। तो सही उत्तर होगा आंखों के संकेत से, यानी आंखों से इशारा करके उन्होंने लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो मतभेद चल रहा था उन्होंने देखा कि बढ़ता जा रहा, तो उन्होंने लक्ष्मण को राम ने क्या किया, आंखों से इशारा करके मना किया। प्रश्न नंबर 29, परशुराम और लक्ष्मण को शांत करने के लिए राम ने कैसे वचन बोले? विकल्प वर्प के समान, आग के समान भड़काऊ, जल के समान शीतल, तीर के समान चुभने वाले। तो सही उत्तर होगा इसका जल के समान शीतल। प्रश्न नंबर 30, लक्ष्मण के अनुसार गुरु के ऋण से कौन चिंतित है? विकल्प रावण, मेघनाथ, परशुराम, विश्वामित्र। सही उत्तर होगा परशुराम। प्रश्न नंबर 31, युद्ध भूमि में पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, यह किसने किसके लिए कहा? विकल्प राम ने रावण के लिए, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए, परशुराम ने लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र ने परशुराम के लिए। तो सही उत्तर होगा इसका लक्ष्मण ने परशुराम के लिए। प्रश्न नंबर 32, द्विज देवता और विप्र किसको कहा गया है? विकल्प विष्णु को, कृष्ण को, ब्राह्मण को, ब्रह्मा को। तो सही उत्तर होगा ब्राह्मण को। प्रश्न नंबर 33, कृषाणु का अर्थ है? विकल्प किसान, जल, जंगल, आग। तो इसका सही उत्तर होगा आग। प्रश्न नंबर 34, कौन परशुराम को ब्राह्मण समझकर बचा रहा है? विकल्प
लक्ष्मण, राम, विश्वामित्र, जनक। तो सही उत्तर होगा इसका लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 35, त्रिपुरारी किसे कहा गया है? विकल्प ब्रह्मा को, राम को, शिव को, कृष्ण को। तो सही उत्तर होगा इसको शिव को। प्रश्न नंबर 36, किसके वचन आहुति के समान भड़काने वाले थे? विकल्प लक्ष्मण के, परशुराम के, राम के, रावण के। तो सही उत्तर होगा इसका लक्ष्मण के। प्रश्न नंबर 37, लक्ष्मण के मुंह से कटु वचन सुनकर परशुराम के फरसा साध लेने पर पूरी सभा क्या पुकार उठती है? विकल्प हा हा, उप, हाय हाय, वाह। तो सही उत्तर होगा हाय हाय। पूरी सभा हाय हाय कहकर पुकार उठती है। प्रश्न नंबर 38, परशुराम का मुख्य शस्त्र क्या है? तो विकल्प तलवार, धनुष, गदा, फरसा। तो सही उत्तर होगा फरसा, यानी परशुराम का मुख्य शस्त्र क्या है? फरसा है। प्रश्न नंबर 39, परशुराम को ब्याज के लिए कौन अपनी धन की थैली खोलने को तैयार है? विकल्प राम, लक्ष्मण, जनक, विश्वामित्र। सही उत्तर होगा लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 40, किसके स्वभाव से पूरा संसार परिचित है? विकल्प लक्ष्मण के, भरत के, परशुराम के, राम के। तो उसका सही उत्तर होगा परशुराम के। प्रश्न नंबर 41, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से आपको कौन सी शिक्षा नहीं मिलती है? विकल्प क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध से सम्मान प्राप्त होता है, क्रोध से बात उलझती है, क्रोध व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्रोध से सम्मान प्राप्त होता है, यानी हमें यह शिक्षा नहीं मिलती है इस पाठ से। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन विनम्र, उदार और कोमल स्वभाव का है? विकल्प लक्ष्मण, राम, परशुराम, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा राम। इस प्रकार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।